जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में और सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम पढ़ते श्री रामचरितमानस बालकांड के श्लोक। आप लोग बने रहिए हमारे इस छोटे से वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच सभी लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बैठे बरासन राम जानकी मुदत मन दशरथ भई, तनु पुलक पुण्य पुण्य देखी अपने सुकृत सुर तरु फल गए। भरि भुवन रहा उछाऊ राम विबाहु भा सब ही कहा, केई भांति वरन विराट सिरात रसनाई केहु मंगलु महा। इसका अर्थ श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। चौदहों भुवनों में उत्साह भर गया। अपने सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज सावरी के, मांडवी सुश्रुत कीरति उर्मिला कुंवर लई हंकारी कहे। कुसकेत कन्या प्रथम जो गुणशील सुख सौभाग्यमयी, सब रीत प्रीत समेत करी शोभ्या नृप भरत ही दई। इसका अर्थ है सब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजा कर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानके, सो तने दीन ब्याह लखनई सकल विधि सन्मान के। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचने, सुमिख सब गुण आगरी, सोदई रिपु सोद नहीं भूपति रूप शीलो जागरी। इसका अर्थ है जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और वो जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप यह शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुल्हन परश पर लखी कुछ ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुर मन वर सही। सुंदरी सुंदर वरण्य से सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चार व्यवस्था विभुन सहित विराजही। इसका अर्थ है दूल्हे और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अव्यवस्था जागृत स्वप्न सुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व तेजस प्राग्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार, जनु पाई महिपाल मणि कृण्य सहित फलचारी। इसका अर्थ है सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित होते हैं मानो
वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हैं। जस रघुवीर बिहा विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी, कहीं न जाए कछुदाए जिभूरी, रहा कनक मुनि मंडप पूरी। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाह हो गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भरा गया। कंबल बसन विचित्र पठोरे, भांति भांति बहुमूल न धो थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु सलंकृत काम दुआसी। इसका अर्थ यह है बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियों और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गाय। वस्तु अनेक करे कि मिलेखा, कहीं न जाए जा नहीं जिन देखा। लोकपाल अभिलोक सिहाने, ली है अवधिपति सब सुख माने। इसका अर्थ आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच किन्हीं जो जेई भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। इसका अर्थ है उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सम्मान सकल बारात, आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, पूजे प्रेमी लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब, सन कहते कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तो से जल जंजलि दिए। इसका अर्थ है आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजल जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? धन्यवाद सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। सही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।